हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं विटन विस्टम क्लास 8 पूर्वी का पहला चैप्टर, जहाँ जिसमें हम पेज नंबर 5 तक पहुंच गए हैं। तो सबसे स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करते हैं। जो हमारा ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। तो चलिए रीड करना स्टार्ट करते हैं। The court discussion was centered on improving paddy cultivation in the empire. One by one, the ministers rose to present their ideas. Some suggested expanding irrigation networks, while others advocated for better manure. Amid these situations, Tenali Rama stood quietly in the edge of the court, observing everyone with an amused smile. सॉरी। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो कोर्ट था डिस्कस कर रहा था, वो जो टॉपिक था वो था पैडी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करना, क्योंकि राज्य में खाने की कमी चल रही होगी, उसकी वजह से ये डिस्कस हो रहा था। तो एक करके सारे मिनिस्टर्स कहने लग गए कि ऐसा कर लो। कुछ कह रहे थे कि पानी देने का कुछ ज़्यादा कर लो, और कुछ कह रहे थे कि ज़्यादा मैन्योर डालो। और उनके बीच में तेनालीरामा जो था वो शांति से साइड में खड़ा हुआ था, और एक उसमें अलग सी स्माइल थी। तो उसके बाद देखिए वो कुछ शायद से राइस लेके आता है। फाइनली द किंग कॉल्ड अपॉन रामा. The chatter in the court died down as all eyes turned to him. Rama approached the throne carrying a plate full of paddy seeds. Bowing low, he began. Your Majesty, I bring you a revolutionary type of paddy seeds. If these are sown, the yield will be 3 times greater than the current results. एंड लास्ट में जो किंग था उसने रामा को कॉल किया कि रामा इधर आ जाओ। फिर जो चैटर था कोर्ट में वो बंद हो गया, और सभी लोग रामा की तरफ देखने लग गए। देखिए ये पिक्चर में भी दिखाया गया। फिर रामा ये सिंहासन के पास आया और बोला कि लीजिए राजा जी, ये कुछ सीड्स हैं जो 3 टाइम्स बढ़ा देंगे जो यील्ड को। ये हैं रेवोल्यूशनरी टाइप, मतलब बहुत अच्छा रेवोल्यूशन लाएंगे। ये यील्ड का मतलब होता है हार्वेस्ट, ठीक है। अ मर्मर स्वेप्ट थ्रू द रूम. One of the courtiers, known for his sarcasm, whispered just loud enough to be heard, I wonder if these are magic seeds. Next, he will claim they grow without water. Another murmured, perhaps he found them on the moon. Sneakers rippled throughout the court. एक आवाज़ आई। मर्मर जो है एक वोकल वर्ड है। मर्मर फैल गया, मतलब सब खुसफुसाने लग गए। और उनमें से एक कोर्टियर जो दूसरों को ऐसे बुरा दिखाने के लिए, दूसरों का मजाक बनाने के लिए जो फेमस था, उसने इतना ज़ोर से बोला कि मतलब बस सुनाई दे। वो बोल रहा था कि मैं तो सोच रहा हूँ कि ये कहीं मैजिक सीड्स तो नहीं, कहीं ये जादुई बीज तो नहीं। उसके बाद में ये बोलेगा कि ये तो पानी के बिना उगते हैं। फिर दूसरा बोला इस हिसाब से तो इसने ज़रूर मून पे, चांद पे मिले होंगे ये। फिर उसके बाद सब हंसने लग गए, मतलब दबा के हंस रहे थे। कभी कभी जब आप क्लास में हंसते हैं तो जो वो वाली हंसी होती है, वैसे हंसने लग गए। द किंग फ्रोन्ड अनइम्प्रेस्ड. जो किंग था वो मतलब वो खुश नहीं था, वो सेटिस्फाई नहीं हुआ। उसने बोला दैट साउंड्स एब्सर्ड, मतलब इलॉजिकल, मतलब उसका कुछ लॉजिक नहीं है। ही मटर्ड, मतलब उसने खुसफुसाया. सच कल्टिवेशन वुड नीड स्पेशल सॉइल, मैनर एंड पेस्ट एंड इंसेक्ट रिपेलेंट्स. इफ बाई चांस समथिंग वर टू गो रॉन्ग, आवर फार्मर्स वुड सफ़र. ऐसे कल्टिवेशन में हमें अच्छी सॉइल, मैन्योर और जो कीटाणु हैं, जो पेस्ट हैं, जो कीट हैं, उनको हटाने वाले केमिकल्स चाहिए होंगे। और अगर कुछ गलत हुआ तो हमारे ही किसान सफ़र करेंगे. रामा स्माइल्ड अनफेज्ड. That may be true, Your Majesty, but the real issue lies not with the seeds themselves, but with the person who sows them. रामा स्माइल किया और
मतलब बिना वरी के, कोई घबराहट नहीं थी उसके चेहरे पे कि राजा ने ऐसा बोला नहीं बोला। तो उसने बोला कि ये सही होगा राजा जी, पर रियल इशू जो है वो सीड्स में नहीं बल्कि उस इंसान में है जो उन्हें बो रहा है। ये कैसे, चलिए आगे बढ़ते हैं। A hush fell over the court as Rama's word hung in the air. The king's eyebrows furrowed. What is wrong with the person who sows the seeds? Speak clearly, Rama, he roared. एक हर्ष, हर्ष का मतलब होता है एक, ये वोकल वर्ड है, की जो आवाज़ होती है वो फैल गई, सन्नाटा फैल गया, क्योंकि ये जो रामा ने कहा वो सारे जगह सबको सुनाई दिया, गूंजने लगा ये, तो सब चुप हो गए। तो जो राजा की जो बोहरे थे, आईब्रोज थी, वो कुछ इस शेप में आ गए, इस शेप में आ गए वो। फिर वो बोला, वो जो इंसान जो उन्हें बोल रहे हैं उसके साथ क्या गलत दोस्त है रामा, अच्छे से बोलो। उसने जोर से बोला, मतलब गुस्से में बोला, फ्रस्ट्रेट होके बोला वो। रामा glanced around the court with his sharp gaze meeting the skeptical eyes of the courtiers. If one were to sow seeds without proper care, no one would reap a good harvest, he said, pausing for effect. And what if the person had a habit of yawning while sowing? Wouldn't the seeds scatter unevenly? लामा जो है वो पूरे कोर्ट के आसपास में देखा, और उसकी जो तेज़ नज़रें थी, सभी जो डाउट था आंखों में कि ये क्या अवस्था है, जो इंसान ने बोल रहा है वो क्यों जिम्मेदार है कम यील्ड का, तो उन सब के आंखों में आंख डाल के वो ऐसे सबको बोलने लग गया कि जो एक इंसान है जो बो रहा है सीड्स को प्रॉपर केयर के बिना, तो उसे अच्छी हार्वेस्ट कैसे मिलेगी, उसे अच्छा परिणाम कैसे मिलेगा अगर वो अच्छा फल नहीं दे रहा है। और एक इफेक्ट के डालने के लिए वो रुका, मतलब ऐसे बोला, इफ़ यू वन वर टू सो सीड्स विदाउट प्रॉपर केयर नो वन वुड रीप अ गुड हार्वेस्ट। फिर थोड़ा सा पॉज करके, एंड व्हाट इफ द पर्सन हैड ए हैबिट ऑफ यॉर्निंग, मतलब जो क्वीन थिरुमलम्बल ने यॉन किया था बार बार, तो उसकी तरफ इन्फर करके वो बोलना चाहता है कि ऐसी हैबिट होगी तो क्या सीड्स जो हैं वो अनइवनली स्कैटर हो जाएंगे, मतलब एक उधर एक इधर, ऐसे थोड़ी होगा, वो सब इवनली स्कैटर होंगे जैसे स्कैटर होते हैं। स्कैटर का मतलब होता है फैलना। द कोर्ट erupted into laughter, the earlier sarcasm replaced by genuine amusement। मतलब जो पहले का जो उसका मजाक बन रहा था वो भी हंसी में बदल गया, और पूरे जो कोर्ट था वो उसमें हंसी फैल गई, बल्कि जो even the king caught off guard, signed and instinctively yawned. Rama watched him keenly, then continued, Your Majesty, is there anyone in this world who doesn't yawn? It is as natural as breathing. जो किंग था उसने पता नहीं किस वजह से उसने भी उबासी ले ली, और उसके बाद रामा ने उन्हें बहुत ध्यान से देखा और बोला, योर मैजेस्टी, मतलब हे राजा जी, क्या ऐसा कोई इंसान है जो उबासी नहीं लेता हो? ये ऐसा नेचुरल है जैसा हम सांस लेते हैं। द किंग्स एक्सप्रेशन शिफ्टेड एज रियलाइजेशन dawned। डॉन जो होता है वो रात और दिन के बीच का समय होता है, जब शाम हल्की हल्की रात आने लग जाती है, सूरज ढल जाता है, उस टाइम का जो समय होता है वो होता है डॉन। हिज माइंड नहीं सॉरी वो डस्क होता है, जो सुबह का टाइम होता है, रात और बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम जब हल्की हल्की लाइट आनी शुरू हो जाती है, पर्पल सा स्काई होता है, तो उसे डॉन कहते हैं। डॉन ये इसलिए यूज़ किया गया है कि मतलब ये इफेक्ट डाला गया है कि डॉन जैसा होता है वैसे ही उसके अंदर एक्सप्रेशन आया किंग के अंदर। His mind raced back to the quarrel with the queen. He remembered scolding her harshly for yawning while he recited his poem. He realized how unfair he had been. If I had known that yawning is not a sign of disrespect, I wouldn't have taken her gesture so personally, he thought, regret filling his heart. उसके बाद जो किंग का माइंड था वो पीछे चला गया उस टाइम में जब
उसका और क्वीन का झगड़ा हुआ था। उसे याद आया कि उसने क्वीन को बिना काम में ऐसे ही डांट दिया और बहुत बुरी तरीके से डांटा, ओनली यॉन करने के लिए, उबासी लेने के लिए। कितना वो अनफेयर रहा होगा। और उसने बोला कि अगर मेरे को पता होता कि उबासी लेना एक अपमान का साइन नहीं है तो मैं ऐसा नहीं करता। और उसे दुख पश्चाताप होने लगे। फिर देखिए मेरे हिसाब से आगे शायद से वो थिरुमलम्बल के पास जाके रिग्रेट करता है। दैट इवनिंग द किंग अप्रोच द क्वीन विद अ सॉफ्टन एक्सप्रेशन। जो बॉयज़ होते हैं उनकी जो वॉइस होती है वो बहुत कोर्स होती है, जिसकी वजह से और कभी कभी जब किसी चीज़ के लिए माफ़ी मांगनी हो या किसी चीज़ के लिए हम कुछ परमिशन मांगते हैं तो हमारी वॉइस जो होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है। उसी वॉइस में किंग ने बोला, थिरुमलम्बल। ही बिगैन हिज वॉइस जेंटल, मतलब जेंटल वॉइस के साथ उसने बोलना शुरू किया। आई हैव बीन फुलिश, आई सी नाउ दैट आई ओवर रिएक्टेड, आई लेट माई प्राइड ब्लाइंड मी, आई एम सो सॉरी। किंग ने कहा कि मैं बहुत मूर्ख बन गया था और मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया था। मतलब एक होता है रिएक्शन और एक होता है ओवर रिएक्शन। तो ओवर रिएक्ट कर दिया था किंग ने। और उसने बोला कि जो मेरा जो प्राइड था, मतलब अपने ऊपर जो घमंड होता है, उसको मैंने अपने आँख को बंद करने के लिए अलाउ किया और उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। द क्वीन हु हैड लॉन्ग फॉर दिस मोमेंट स्माइल एंड रिप्लाइड। जो क्वीन बेसब्री से इस पल का इंतज़ार कर रही थी वो स्माइल किया उसने और रिप्लाई किया, इफ़ यू लाइक वी कैन लीव दिस क्वारल behind us. I would very much like to listen to your poem. जो क्वीन थी उसने स्माइल करते हुए बोला कि अगर आप चाहो तो इस लड़ाई को हम पीछे छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं और मैं चाहूँगी कि आप अपनी जो कविता है वो मुझे सुनाओ। रामा हु हैड ऑर्केस्ट्रेटेड दिस सेटलमेंट फेल्ट विक्टोरियस। रामा जो रामाकृष्ण था, उसने तेनाली रामा जो था उसने पूरा अरेंज किया था कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो वो उसको जीत का अनुभव हुआ। द किंग एंड द क्वीन लेटर प्रेजेंटेड हिम विद वैल्यूएबल गिफ्ट्स फॉर हिज सर्विस। जो किंग था और क्वीन थी, उन्होंने बाद में उसे बहुत सारे जो बहुत ज़्यादा मूल्य के उपहार थे वो तोहफे में दिए उसकी सर्विस के लिए, उसका जो नेक काम था उसके लिए। The royal couple's bond was restored, and the palace brimmed once again with joy and laughter. जो रॉयल कपल इसलिए कहा गया है क्योंकि राजा और रानी जो थे वो बहुत शाही परिवार के थे, इसलिए उसको रॉयल कपल कहा गया है। उनका जो बॉन्ड था वो वापस हो गया था, वो बॉन्ड हो गए थे। और जो पैलेस है, जो महल है, उसमें फिर से उदासी छोड़कर हंसी और खुशियाँ लौट आई थी। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। फिर लेटेस्ट डिस्कस है और लेटेस्ट थिंक एंड रिफ्लेक्ट जो हम आगे की वीडियोस में करेंगे। तो तब तक के लिए आप हमारा इंतज़ार कीजिएगा, नहीं तो हम इसे हमारे और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आप जो अगली लेटेस्ट डिस्कस और लेटेस्ट थिंक एंड रिफ्लेक्ट की जो हमारी वीडियो होगी वो आप तक पक्का पहुँचे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।